तुगयानी का खतरा नहीं है। सुहेल कैसर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सुहेल, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, बारिशें बरसाने वाला नया निज़ाम जो है उसने प्रिवेल किया है लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, और इसके साथ साथ मुल्क के दीगर शहरों में भी इसके असरात देखने में आए हैं। और बारिशों का ये जो सिलसिला आज अलल सुबह शुरू हुआ, ये आज यानी 23 जुलाई को शुरू होकर 25 जुलाई तक चलता रहेगा, और इसी तरह ऑफ एंड ऑन, कभी तेज़ कभी हल्की बारिश और कभी बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है जी कि जो दरियाओं के कैचमेंट्स एरिया हैं वहाँ भी बारिशें अच्छी बरसने का इम्कान है। इससे दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है, लेकिन तुगयानी का फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए कि अभी तक जो हमारे दोनों बड़े डैम्स हैं, तरबेला और मंगला डैम, उसमें भी पानी स्टोर करने की अभी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। भारत के दरिया सतलुज और दरिया रावी पर जो डैम्स हैं वहाँ पर भी अभी पानी ज़ख़ीरा करने की काफ़ी गुंजाइश जो है वो मौजूद है, इसलिए दरियाओं में तुगयानी का तो कोई ख़दशा नहीं है। लेकिन अगर बहुत तेज़ बारिश होती तो कुछ बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के ख़दशात ज़रूर ज़ाहिर किए गए हैं। और ये जो सिलसिला आज बारिश का शुरू हुआ है, ये इसके बारे में बताया गया मगरबी हवाओं के बाइस ये सिलसिला बना है, और इसकी वजह से बारिश के बाइस जिसके साथ हल्की रफ्तार से हवा भी चल रही है, तो हब्स की कैफियत में नुमायाँ कमी देखने में आई है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ बहुत ज़्यादा हब्स की कैफियत जो थी वो महसूस की जा रही थी। और पंजाबी में बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि बड़ा सख्त कोट लग गया, ठीक है ना। तो हब्स की बहुत ज़्यादा कैफियत को वो इन अल्फाज में बताया करते थे कि ये सूरत हाल है मौसम की। और जब भी इस तरह की कैफियत होती कि शदीद हब्स की सूरत पैदा हो, तो उसके बाद ये लाजम होता है कि बारिश भी बरसेगी। सो आज बारिश बरसी, और सबसे ज़्यादा बारिश 32 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई इलामा इकबाल टाउन में। लक्ष्मी चौक में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ तनासुब से बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। लेकिन तकरीबन पूरे शहर में ही बारिश हुई है, कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश, और कहीं पर सिर्फ बादलों ने बूंदाबांदी करने पर ही इक्तफ़ा किया है। सो ये सूरत हाल है जी। और कल और परसों यानी बुध और जुमेरात को भी इसी तरह का सिलसिला चलता रहने वाला है। सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिनों तक मौसम काफ़ी बेहतर रहेगा, हब्स की कोई बहुत ज़्यादा कैफियत पैदा नहीं होगी जी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश का सिलसिला थम गया। गुलशन रावी में सबसे ज़्यादा 47 मिलीमीटर बारिश हुई, इकबाल टाउन 32, लक्ष्मी चौक 28, नेश्तर टाउन में 27 मिलीमीटर बारिश हुई, समनाबाद में 25, जौहर टाउन में 28 और करतबा चौक में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन इलाबद्दीन से। जी ज़ैन। शहर लाहौर में आज होने वाली जो मानसून की बारिश थी उसका सिलसिला तो थम चुका है, ताहम सुबह 7:03 से शुरू होने वाली जो बारिश है ये 11 बजे तक जारी रही। ताहम 2 घंटे 57 मिनट होने वाली जो बारिश है उसमें गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा शहर के दीगर इलाकों में जेल रोड पर 12 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 2, गुलबर्ग में 7 और लक्ष्मी चौक में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अपर माल में 6, मुगलपुरा में 7 और ताजपुरा में 3 मिलीमीटर, निश्तर टाउन, कच्चा जेल रोड और फिरोजपुर रोड के इलाकों में 27 मिलीमीटर, जबकि चौक नाकुदा में 23 और पानी वाला तालाब में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। निश्तर टाउन में 27, फरखाबाद में 23, गुलशन रावी में 47 सबसे ज्यादा बारिश, जबकि अलामा इकबाल टाउन में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। समनाबाद में 25, जौहर टाउन में 28 और कुर्तबा चौक में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इंसानिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो शहर के नशेबी इलाके हैं उनको बारिशी पानी से क्लियर दिया गया है। मरकजी शाहराहों पर भी बारिशी पानी मौजूद नहीं है। जो सेकेंडरी रोड हैं वहां से जो रेन वाटर की ड्रेनेज का काम है वो अभी भी जारी है। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बिजली के लटकते तार इंसानी जानों के लिए ख़तरा हैं। बरसात के दौरान करंट लगने के वाक़यात में भी इजाफा होने लगा है। जबकि मज़ीद आपको ये भी बताएं कि और ये मनसूबा भी फाइल्स में दबके रह गया है। लेस्को हुकाम खामोश तमाशाई है। फ़हद अमीन मैकलोड रोड के इलाके में मौजूद हैं। जी फ़हद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लेस्को की जानिब से हैज़र्ड फ्री सिटी मंसूबा तो शुरू किया गया था, मगर ये मंसूबा जो है वो कई साल हो चुके शुरू हुए, मगर ताहाल जो है वो शहर से लटकती तारों को तलफ नहीं किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर जो है वो गुंजान आबाद इलाकों में इस वक्त तारों के जाल बिछे हैं, और
ख़तरनाक तरीके से लटकती तारें जो है वो शहरियों के लिए खौफ की अलामत बनी हुई हैं, क्योंकि मुतअद्दिद जो है वो वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि तारों से करंट लगने और बिजली के पोल में करंट आने की वजह से जो है वो कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लेस्को की जानिब से हर बार ये दावा किया जाता है कि मौसम बरसात से कल जो है वो जिन इलाकों में इस तरह के हैज़र्ड्स हैं उन्हें क्लियर किया जाएगा, मगर अमली तौर पर जो है कोई इक़दामात दिखाई नहीं दे रहे। मैं इस वक्त जो है वो मकलोर रोड के इलाके में मौजूद हूँ और ये रॉयल पार्क का इलाका है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हर तरफ जो है वो ख़तरनाक तरीके से लटकती हुई तारें जो है वो लोगों के लिए खौफ का बाइस बनी हुई हैं। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर बताइएगा, ये पीछे जिस तरह मीटर लगे हुए हैं, जिस तरह तारें लटक रही हैं, कितनी खतरनाक सूरत हाल है? ये तो दीवारों में और ये दुकानों के शटरों में करंट आ जाता होगा। शटर च भी करंट आ गया साढ़े कोई 4-5 दफ़ा असीं कंप्लेन की थी जाके ना शटर जो करंट खत्म किया तार नाल टच होई सी। ऐसे आप देखो दीवारां नाल मीटर लगे ने तारा देखो कितना अंजार हैगा, की हाल होया तारा का, लेकिन करना ने कोई नहीं कहा भाजी से। कई दफ़ा कंप्लेना की कोई नहीं आता करना से। इधर करंट लगने के वाक़यात भी बड़े होते हैं, काफ़ी होए ने, लेकिन बच बचा हो गया। लेकिन फिर कंप्लेना करने वापस वाले वो आके भाज फिर आके सही करके जाते हैं। धमाके भी होंगे ने, अग भी लगती इन्होंने, स्पार्क होंगे, अग लगी होंगी मीटर के, लेकिन कोई पूछने वाले कोई नहीं कहते। बिल्कुल आपने जो है वो इलाका मकीनों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात हुए हैं कि स्पार्किंग हुई है और मीटरों में जो है वो तारों में आग लगी है। वक्ती तौर पर जो है वो लेस्को के एहलकार आते हैं और वो मामले को क्लियर करके चले जाते हैं, मगर सूरत हाल यहाँ पर जूँ की तूँ है। मकलोर रोड और ख़ास तौर पर जो है वो रॉयल पार्क के जिस भी इस बाज़ार के जिस भी इलाके में जाए वहाँ पर तारों के गुच्छे जो हैं वो बिछे हैं, तारों के जाल बिछे हैं और इस वक्त इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है क्योंकि बरसात का मौसम है और जैसे ही जो है वो बारिश शुरू होती है तो लोगों को ये खौफ होता है कि किसी दीवार में, किसी बिजली के पोल में जो है वो करंट ना आ जाए। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात हुए हैं कि पोल्स में और दीवारों में करंट आया और जो अहले इलाका है वो इससे जो है वो मुतासर भी हुए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशें 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। PDMA ने अलर्ट जारी किया। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। शहरियों को तूफ़ान में बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने की अपील भी की है। इसी पर बात करेंगे सामिया से। इसे बताइए सामिया, इस बारे सामिया से भी राबता करने की कोशिश करेंगे। आप बता रहे हैं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशें 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा और PDMA ने इस मुताबिक अलर्ट जारी कर दिया है। सामिया से मज़ीद जानते हैं, बताइए सामिया। जी बिल्कुल, शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का जो सिलसिला है ये जारी है। PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यही कहा जा रहा है कि लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, हाफजाबाद, जेहलम, बहावलपुर और सियालकोट में जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। ताहम PDMA की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज से लेकर 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का जो स्पेल है ये जारी रहेगा। सूबे के बेशतर अजला में बारिशों के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। आज से 24 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और तेज बारिश के इम्कानात हैं। बारिशों से गर्मी और हब्स का जो जोर है वो भी टूट गया है। बड़े शहरों की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई है। यही कहा जा रहा है कि तूफान से बिजली के खंभों, सोलर पैनल को नुकसान भी पहुंच सकता है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका अदारे जो हैं वो अलर्ट रहे। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के पेश नज़र मुतल्लिका महकमे जो हैं वो अलर्ट कर दिए गए हैं। नशेबी इलाकों से पानी की निकासियात को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने के लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं और PDMA के कंट्रोल रूम में 24 घंटे मौसमी सूरत हाल पर नजर भी रखी जा रही है और आवाम से यही कहा जा रहा है कि शदीद बारिशों के दौरान जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करे, बिजली के खंभों से दूरी इख्तियार करे और नदी नालों को पार करने से गुरेज करे। आपका बहुत शुक्रिया सामिया। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए हैं। कसाफी स्टेडियम के बाहर भी पानी ही पानी है। गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा है और जगह जगह मच्छरों की बहुतात नजर आने लगी है। इंतजामिया सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम
करने में नाकाम हैं। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं। उसामा आगाह। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश की वजह से जहां नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, वहीं पे गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर में भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। और इस वक्त मैं गद्दाफ़ी स्टेडियम के मरकज़ी दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर भी काफ़ी पानी जमा हुआ है। यहाँ से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें तो गुजर रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन बाबर रियाज आपको दिखा सके तो मेरे अकब में देखें काफ़ी पानी नज़र आ रहा है। यहाँ से मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से हमें अभी तक कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही, कोई इस पानी को निकालने का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर को अपग्रेड किया जा रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों के हवाले से। तो यहाँ पर जो गुज़श्ता बारिश हुई थी उसका पानी भी अभी तक हमें नज़र आ रहा है। मुसलसल पानी खड़ा रहने की वजह से यहाँ पर मक्खी मच्छरों की बहुतात भी नज़र आ रही है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी फैल सकती हैं और काफ़ी बदबूदार पानी है। और यहाँ पर जो है वो यही सूरत हाल नज़र आ रही है। इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही, उस पानी को निकालने के लिए कोई तरकीब नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ चूँकि आसानी से गुजर जाती हैं, लेकिन छोटी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों को गुजरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ से जो लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर से गुजरते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आज सुबह सवेरे फिर बारिश हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी पानी जो है वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन गुज़श्ता बारिश का पानी भी अभी तक यहाँ पर नज़र आ रहा है और वहाँ पर काफ़ी मक्खी मच्छरों की बहुतात भी हमें नज़र आ रही है। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई जल्दी हमें नज़र नहीं आ रही इस पानी को निकालने के लिए, और अभी तक जो है यहाँ पर काफ़ी पानी नज़र आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा। मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर, लेस्को के 80 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों से बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे फ़ाहद अमीन से। बताइए फ़ाहद। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश से जो है वो बिजली का तफसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ है। बारिश के बायस लेस्को के 80 से ज़ायद फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए हैं। फीडर ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। बिजली की बंदे से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम लेस्को हुकाम का कहना है कि बारिश शुरू होते ही जो है वो लेस्को के तमाम फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया गया था। जिन इलाकों में बारिश थम चुकी है वहाँ पर बिजली बहाली का अमल जारी है। जी आपका शुक्रिया फ़हद। और शहर में मूसलाधार बारिश के बाद सफाई ऑपरेशन जारी है। सर्कुलर रोड, फोर्ट रोड, आजम क्लॉथ मार्केट, आज़ादी चौक पर सफाई टीमें मुतहरिक हैं। नूरजहां रोड, लिबर्टी मार्केट, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग की क्लियरेंस का अमल जारी है। तो वहीं शादमान मार्केट, ऐवान तिजारत और बिटन रोड, बाजार, टेम्पल रोड पर जारी सफाई ऑपरेशन जारी हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए इस बारे। शहर में मुसलधार बारिश है और इस मामले पे जो है सफाई सुथराई के अमल के लिए निकासिया को यकीनी बनाया जा रहा है। नूरजहां रोड, लिबर्टी मार्केट, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, MM आलम रोड, सर्कल रोड, फोर्ट रोड, आजम क्लॉथ मार्केट, आज़ादी चौक पर सफाई टीमें मुतहरिक हैं। इस सिलसिले में 6000 से ज़ायद वेस्ट कंटेनर मामूल के मुताबिक क्लियर किए जा रहे हैं। बाबर साहब डीएमसी और WMC का कहना है कि निकासिया बनाने के लिए शहरों से शॉपिंग बैग और रैपर्स खासतौर पर हटाए जा रहे हैं। इस वजह से टाउन मैनेजर फील्ड में मौजूद हैं। वर्कर्स की 100% हाजिरी को चेक किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पाकिस्तानी तलबा की शानदार कारकर्दगी, रज़ी हसन मंसूर और मोहम्मद अहमद ने चांदी और कांसी के तमगे हासिल किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तलबा को तरबियत देने वाले असातिज़ा को खराज तहसीन। मज़ीद कहा कि तमगे पाकिस्तानी रियाज़ीदानों की गैर मामूली काबिलियत की अक्कासी करते हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। बताइए हसन। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पाकिस्तानी तलबा की शानदार कारकर्दगी बारे आपको बता रहे हैं कि रज़ी हसन मंसूर और मोहम्मद अहमद ने चांदी और कांसी के तमगे हासिल किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तलबा को तरबियत देने वाले असातिज़ा को खराज तहसीन। मज़ीद कहा कि तमगे पाकिस्तानी रियाज़ीदानों की गैर मामूली काबिलियत की अक्कासी करते हैं। रज़ी हसन मंसूर और मोहम्मद अहमद ने चांदी और कांसी के तमगे जीते हैं। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पाकिस्तानी तलबा की शानदार कारकर्दगी, ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि आपको बताएं कि एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तलबा को तरबियत देने वाले असातिज़ा को खराज तहसीन। मज़ीद कहा कि तमगे पाकिस्तानी रियाज़ीदानों की गैर मामूली काबिलियत की अक्कासी करते हैं। रज़ी हसन मंसूर और मोहम्मद अहमद ने चांदी और कांसी के तमगे जीते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तलबा को तरबियत देने वाले असातिज़ा को खराज तहसीन पेश। मज़ीद कहा कि तमगे पाकिस्तानी रियाज़ीदानों की गैर मामूली काबिलियत की
अक्कासी करते हैं। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पाकिस्तानी तलबा की शानदार कारकर्दगी बारे आपको अपडेट किया जा रहा है, जहां रज़ी हसन मंसूर और मोहम्मद अहमद ने चांदी और कांसी के तमगे हासिल किए हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस काम को सराहा गया है और उन्होंने ये भी कहा कि असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमगे पाकिस्तानी रियाज़ीदानों की गैर मामूली काबिलियत की अक्कासी करते हैं। रियाजी में ये तमगे जीते गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से ब्लाइंड प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ पंजाब की डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। नबीना अफराद का सफरी अलाउंस बढ़ाने, अपना घर अपनी स्कीम में कोटा मुख्तस करने समेत दीगर मुतालिबात पेश किए हैं। गवर्नर के मुतालिबात को मुतल्लिका अफसरान तक पहुँचाने की भी यकीन दहानी है। मोहम्मद यासीन से मज़ीद जान लेते हैं। यासीन, आगाह कीजिए। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में ब्लाइंड प्रोफेशनल एसोसिएशन के पंजाब के वफद ने मुलाकात की। वफद में से सफिया साहब चेयरपर्सन ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन, सरपरस्त आला ब्लाइंड प्रोफेशनल एसोसिएशन इफ्तिखार अहमद बुखारी और दीगर शामिल थे। खसूसी अफराद माशरे का अहम हिस्सा होता है। ये गवर्नर पंजाब का कहना है। गवर्नर ने मजीद कहा कि आपको अल्लाह ताला ने बेइंतहा सलीतों से नवाजा है। आप जैसे बाहिम्मत अफराद हमारे लिए वैसे फ़ख्र हैं। खसूसी अफराद के लिए सहूलतें पैदा करना हुकूमत और माशरे के दोनों का फ़र्ज़ है। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को सरकारी मुलाजमीन नाबीना अफराद का सफरी अलाउंस बढ़ाने, अपना घर अपनी शख्स स्कीम में को ना शख्स करने के बाद रिटायरमेंट की उम्र 65 साल मुख्तस करने के मुतालबात पेश किए। गवर्नर पंजाब ने तमाम मुतालबात तलकाल को तक पहुँचाने की यकीन दहानी भी कराई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन।